बस यकीन रखो अल्लाह पे, वो तुम्हें वीरान कुएं से उठाकर सल्तनत का बादशाह बनाने पर कादिर है। देखो सुनो, अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि रास्ते आसान होंगे। हाँ, मुश्किलें आएंगी, हालात दुश्वार लगेंगे, रास्ते कठिन भी हो सकते हैं, मगर तुमने साबित कदम रहना है, हार नहीं माननी। जानते हो कि अंधेरे हमारे रास्ते में क्यों आते हैं? क्योंकि हम अल्लाह का रास्ता छोड़ देते हैं और हम खुद को गलत भी नहीं समझते। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। तसव्वुर करें आप अल्लाह के सामने खड़े हैं और आपकी सारी नेकियां आपके सामने खाक में मिल जाती हैं, सिर्फ इस वजह से कि आपने किसी ऐसे शख्स को तकलीफ़ दी जो अल्लाह को बहुत प्यारा था। और ये बात ज़हन नशीन कर लो कि किसी भी चीज़ का मिलना नामुमकिन नहीं। जो छीन लिया गया हूबहू वैसा ही दोबारा मिल भी सकता है। जो अब तक नहीं हो सका वो एक दुआ से हो भी सकता है। बस सब्र करो और फिर देखना तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल यूँ मिलेगा कि तुम गम की सारी करवाहट भूल जाओगे। जानते हो मौजज़े कब होते हैं? मौजज़े तब होते हैं जब हमारे अल्फाज नाकाम हो जाते हैं और अल्फाजों की जगह आंसू हमारा हाल दिल बयान करने लगते हैं। जब हमारे सब्र की आखिरी हद होती है और तमाम दरवाजे बंद नज़र आ रहे होते हैं, मगर दिल फिर भी कह रहा होता है बस थोड़ा और सब्र, ये रास्ते तेरा रब खुद बनाएगा एक दिन। ये दरवाजे जो तुझे बंद नज़र आ रहे हैं, एक दिन तेरा रब एक नहीं 100 दरवाजे खोल देगा। दिन गुजरते हुए वक्त का अंदाज़ा नहीं होता, मगर दर्द गुजरते हुए लगता है जैसे वक्त गुजर ही नहीं रहा। क्योंकि सब्र करना मुश्किल है, मगर सब्र करते करते अल्लाह ताला सब्र करना सिखा देते हैं। सब्र करने का ये मतलब नहीं कि हम रो नहीं सकते, हम उदास नहीं हो सकते, हम परेशान नहीं हो सकते। सब्र खुद इन दिलों में घर बना लेता है जहाँ सब्र करने की चाह होती है, जहाँ अल्लाह को राज़ी करने की ख्वाहिश होती है। और फिर आजकल करते हुए दिन भी गुजर जाते हैं और दर्द भी। बड़ी दुआएं बहुत इंतज़ार के बाद कबूल होती हैं, क्योंकि अल्लाह वो दुआ सुनने के बाद सब देखता है कि जो दुआ जो चीज़ तुम मांग रहे हो उसे पाने के लिए कितनी कोशिश करते हो, कितनी मेहनत करते हो। जिस चीज़ को तुम जितना चाहोगे अल्लाह उसी तरह वो चीज़ तुम्हें देगा। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलवाने में लग जाती है। अगर तुम कोई चीज़ पाना चाहते हो, उसके लिए तुम तहज्जुद में दुआएं मांग रहे हो, तस्बीह कर रहे हो, इंतज़ार करना पड़ रहा है, मगर फिर भी सब्र कर रहे हो, अपनी चाहत मिलना नामुमकिन लग रहा है, लेकिन जब अल्लाह को सोचते हो तो मुमकिन पे यकीन होने लगता है। तब अल्लाह पाक मौज़े करते हैं। अल्लाह ताला दुआओं को तुम्हारा बनाने से पहले ये देखते हैं। वो जंगलों में भी रास्ता निकाल देता है, वो सख्त सर्दी में भी सूरज आफताब कर देता है, वो सख्त गर्मी में भी बारिश को बरसा देता है। वो आपका अल्लाह है, आपकी अजियत भी सुकून में बदल सकता है। उसने जब पिछले मसाइल हल कर दिए थे तो ये वाले भी वही करेगा। याद करो, तुम्हें लगता था कि ये ज़ख़म कभी नहीं भरेगा, तुम्हारा दिल कभी मुतमिन नहीं होगा, मगर क्या हुआ? उन सब मुश्किलात का वो ख़त्म हो गई। तो फिर शुक्र करो और उस रब की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। अब भी वही थामेगा जिसने पहले गिरने नहीं दिया था। जिसने तुम्हें बनाया है वही तुम्हें जोड़ सकता है। उसकी मोहब्बत पे शक न करना, वो आजमाइश में अकेला कैसे छोड़ सकता है। उसके फ़ैसलों पे यकीन रखो, वो तुम्हारा गलत कैसे सोच सकता है। उसको तो तुम्हारा एक आंसू भी गवारा नहीं, वो भला तुम्हारा दिल कैसे तोड़ सकता है। मोहब्बत तो उसकी सिफ़त है, वो मोहब्बत वालों को अकेला कैसे छोड़ सकता है। उसको तो पसंद है तुम्हारा मांगना, वो भला दुआएं कैसे खाली मोड़ सकता है। जानते हो अल्लाह तुम्हें बेबसी के मुकाम पे क्यों लाया है? ताकि तुम अल्लाह से रजू करो और यकीन से मांगो। जब तुम दुआओं पे यकीन करना सीख जाओगे तो हर चीज़ जो तुम्हें अभी नामुमकिन लग रही है वकूफ़ पज़ीर होने लगेगी। जो चीज़ नसीब में नहीं है वो भी तुम पा लोगे। अल्लाह तो करीब ही होता है, दूर तो हम चले जाते हैं, उससे मायूस होकर मांगना ही छोड़ देते हैं। हालांकि अल्लाह ताला तो हमारे लिए हमारी पहली दुआ के बाद ही
اسباب بنانے شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے جس کو مان رکھنا، محبت کرنا آتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کی اہمیت کو 3 مثالوں سے واضح کیا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کے جالے جیسی ناپائیدار ہے، اور یہ مچھر کے پر جتنی اور جیسی ہے۔ ہمارے سمجھنے کے لیے یہ کافی مثالیں ہیں، لیکن ہم وقت پر سمجھنا نہیں چاہتے شاید۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام، اور کتنے ایسے بھی ہیں جو زمین پر گمنام ہیں مگر آسمان پر مشہور۔ عزت تقویٰ سے ہے، قوت سے نہیں۔